अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरी शादी को माशाल्लाह से 11 इयर्स हो गए हैं और इन 11 इयर्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं हमारी लाइफ में, और जहाँ हमने बहुत सारी खुशियाँ देखी, बहुत अच्छे लम्हात हमने साथ गुजारे। बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बेड ऑफ रोजेज एंड नॉट ऑल अबाउट द गुड थिंग्स। आपकी ज़िंदगी में बुरे लम्हात भी आते हैं और अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ बुरे लम्हात भी मेरी ज़िंदगी में आए, बट आपका बुरा वक्त या बुरे लम्हात भी आपको कोई ना कोई सबक जरूर सिखा के जाते हैं। और अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपनी आजमाइश वाले वक्त से या बुरे लम्हात से कोई ना कोई सबक जरूर सीखता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पीली मैरिड एंड आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। बट ये एकदम से नहीं होता, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद आप हालात के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट चीज़ों को समझ जाते हैं कि कहाँ आपको किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह बिहेव करना आपके लिए बेटर है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 11 पॉइंट्स जो कि मैंने अपने इन 11 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ में सीखे हैं। इन डिफरेंट टाइम्स, इन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करके मैंने सीखी हैं। ये मेरा खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इन पॉइंट्स को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो आप एक बहुत पुरसकून और खुशियों भरी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकती हैं। और एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बोनस टिप, इसलिए मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ आज मैं अपने हस्बैंड के लिए वो स्पेशल डिनर रेडी कर रही थी। उनको मेरे हाथ की फ़िश बहुत पसंद है तो वो मैं बना रही थी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप पहले दिन से ही समझ लें कि आपने जब आपकी शादी होनी है तो आपने अपने स्पाउस से, आइदर यू आर अ फीमेल और अ मेल, आपने अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और हमारा स्पाउस या हमारी वाइफ जब उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरी नहीं उतरती किसी भी लिहाज से, तो वहाँ पर हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और वो उनका कसूर नहीं होता, वो हमारे स्पाउस का कसूर नहीं है, असल में कसूर हमारी उन एक्सपेक्टेशंस का है जो हमने खुद से अपने माइंड में वो बना ली हैं अबाउट आवर स्पाउस। ठीक है, समटाइम्स हम बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम डिफरेंट मूवीज़ में, डिफरेंट ड्रामाज में, या हम सोशल मीडिया में हम दूसरों की लाइफ को देखकर, ऑब्वियसली वो उनकी रियल लाइफ नहीं होती। आप सोशल मीडिया में जो दूसरों की लाइफ देख रहे होते हैं वो उनकी लाइफ का 50% या कह लें 70% भी नहीं होता। ठीक है, समटाइम्स हम दूसरों की ये सोशल मीडिया में दिखाई गई जो लाइफ है उससे हम अपने स्पाउस के बारे में बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो कि समटाइम्स बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं, जिसकी वजह से मसला होता है। यहाँ मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि जैसे हमारी एक्ट्रेस हैं सारा खान और उनके हस्बैंड हैं फलक शबीर नाम आई थिंक सो, तो वो उनको डेली फ्लावर देते हैं, डेली उनको रेड रोज़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये एक्सपेक्टेशन रख लें कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा हस्बैंड भी मुझे डेली रेड रोज़ देगा। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, हर किसी का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो अलग होता है। आप इस तरह की एक्सपेक्टेशंस दूसरों की लाइफ को या दूसरों के हस्बैंड को देखकर या दूसरों की मिसेस को देखकर आप इस तरह की एक्सपेक्टेशंस जो कि अनरियलिस्टिक होती हैं वो आप मत बांधें। और अनरियलिस्टिक क्या, आप इस तरह की एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें। सिंपल जो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस है वो भी ना रखें कि आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा आपके इन-लॉज के सामने आपके लिए स्टैंड लेगा, या वो आपको वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स ला कर देगा, या वो हमेशा हर मौके पर हर जगह पर आपकी तारीफ़ करेगा। ठीक है, या आप अपनी मिसेस से ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो हर वक्त वो आपकी जो फैमिली है उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरती रहेगी, हर टाइम वो उनको भी खुश करेगी, आपको भी खुश करेगी, बच्चों को भी देखेगी, घर को भी देखेगी। तो इस तरह के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो समटाइम्स दूसरे इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती, इस तरह के आप अपने स्पाउस के बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखें। सो मेरी जो फर्स्ट टिप है वो यही है कि आप जब आपकी शादी हो तो आपने अपने माइंड में दूसरे इंसान के बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी। और इसी से मेरा दूसरा पॉइंट फिर रिलेट करता है कि जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते ना, तो फिर आप अगले को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि वो है। तो अपने स्पाउस को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, उसकी वीकनेसेस के साथ उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, आप कभी भी ट्राई ना करें कि आप अपने हस्बैंड को या आप अपनी मिसेस को चेंज कर लें। आप किसी पर्सनैलिटी को जो कि उसने 25, 26, 27 साल की उसकी पर्सनैलिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो ओवर द टाइम उन्होंने अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें डेवलप कर ली हुई हैं, बिल्ड कर ली हुई हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकती या चेंज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए और ये मत करें कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है या मैंने एडजस्ट करना है। जब आप ये कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ अपने माइंड में ले आते हैं ना, तो अनकॉन्शियसली आप विक्टिम
विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं और आप अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील करते हैं कि मैं तो बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मैंने तो समझौता किया है, मैंने बस इनके साथ रहना सीख लिया है। नहीं, आप एक्सेप्ट करें, आप एक्सेप्ट करना सीखें कि हाँ ये अगला बंदा ऐसा ही है, इसकी यही आदत है, इसमें ये वीकनेस है, इसमें ये स्ट्रेंथ है और मुझे उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तो फिर आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करें, कंसिडर करें कि आपके मर्जी के मुताबिक हर चीज़ नहीं होती। हर इंसान एक अलग एंटिटी है, उसकी अलग से पर्सनैलिटी है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, उसकी हैबिट्स अलग हैं। आपके मुताबिक कोई भी इंसान जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना ही बेहतर होता है। आप अगर कोई ऐसी हैबिट है आपके हस्बैंड में या आपकी मिसेस में जो आपको अच्छी नहीं लगती और आप चाहते हैं कि आप उनको चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकते, ये उनकी ओवर द टाइम हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं और जहाँ पर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे वहीं पर मसले होंगे। तो अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, अपनी मिसेस को आप एज इट इज़ उनकी पर्सनैलिटी को उनकी वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है। जहाँ पर वो उनके अंदर बहुत सी अच्छी आदतें हैं जिनको आप एक्सेप्ट करती हैं या करते हैं, इसी तरह उनमें कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं और आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू गिव रिगार्ड। एक दूसरे को एक्नॉलेज करना सीखें। एक्नॉलेज द हार्ड वर्क ही एंड शी इज डूइंग, ठीक है। जो आपके हस्बैंड आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेली सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं या बिजनेस पर जाते हैं, जो भी काम करते हैं डेली उसके लिए वो कोशिश करते हैं। दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू गिव यू अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं, डेली काम पर जाते हैं, जितना वो कर सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक उतना वो कर रहे हैं। उनको एक्नॉलेज करना सीखें। और इसी तरह से जो आपकी मिसेस हैं वो घर में जो कुछ कर रही हैं, आपके घर की देखभाल कर रही हैं, आपकी फैमिली अगर तो वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपकी फैमिली को देख रही हैं, अदरवाइज आपके बच्चों की परवरिश कर रही हैं, उनको देख रही हैं, जो कि इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है। तो एक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, दोनों के हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करना, उसको रिगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू कहें, ताकि उनको एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको एहसास हो कि जी मेरे स्पाउस को जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ उसका एहसास है और वो उसको रिगार्ड करते हैं या करती हैं। एक दूसरे की तारीफ़ करना सीखें। अगर आप ये चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करें तो आपको भी अपने हस्बैंड की तारीफ़ करनी होगी, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना होगा। शो ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल टू देम एंड एक्सप्रेस इट। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ एक्सप्रेस कर सकती हैं थ्रू देयर वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो उनके लिए अच्छा खाना बना लें, सरप्राइज डिनर्स अरेंज करें। मैं समटाइम्स घर में ही अपने हस्बैंड के लिए कैंडल लाइट सरप्राइज डिनर अरेंज कर लेती हूँ, उनकी फेवरेट चीज़ मैं बना लेती हूँ। तो इससे जो है ना बहुत एकदम से जो है ना आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है, रिफ्रेश आपकी लाइफ हो जाती है। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड शो करना सीखें अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू। इसी तरह से हस्बैंड्स भी जो हैं वो कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं, कभी आते हुए कुछ सरप्राइज ले आएं अपनी मिसेस के लिए, एक फूल ही ले आएं। आपकी मिसेस कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि आप बहुत ज़्यादा महंगे महंगे उनको तोहफ़े दें, कभी कभी एक फूल भी जो है ना देना वो बहुत बेहतर होता है। इस तरह से एक दूसरे के लिए सरप्राइज रखना सीखें, एक दूसरे को डिनर पे ले जाया करें, गिफ्ट देना सीखें, उनको स्पेशल फील करवाएं और उनको ये शो करें कि वो जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं आप उसको एक्नॉलेज करती हैं या करते हैं और आप उसको रिगार्ड करते हैं। चलें जी, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। झगड़े तो हर मियाँ बीवी के दरमियान हो जाते हैं, ऐसा तो कोई घर नहीं है जहाँ पर आपस में कोई झगड़ा या बहस ना होती हो। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, वो यकीन करें वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जी जब आपका कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई बहस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसमें आपने एक असूल है, एक ये टिप है जो कि आप अपने साथ बांध लें, अपने माइंड में बिठा लें कि जब एक इंसान गुस्से में है, बोल रहा है और उसकी बातों पे आपको बेशक जितना मर्जी गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने उस टाइम खामोश हो जाना है। तब दोनों तरफ की पार्टीज बोलना शुरू कर देंगी ना तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, ठीक है। तो जब एक इंसान बोल रहा है, चाहे आप जितना भी गुस्से में हैं, आप अपने गुस्से को पी जाएं, बहुत ज़्यादा जब्त शो करें, पेशेंस शो करें और उस टाइम खामोश हो जाएं, ठीक है। और मर्द हजरात अगर सुन रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो रही है और आपको लग रहा है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो आप उस टाइम घर से बाहर चले जाया करें किसी ना किसी बहाने से, ठीक है जी। तो जब एक इंसान बोल रहा हो तो दूसरे को खामोश हो जाना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपने कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अंदर आपने बात नहीं रखनी है। अगर आप कन्फ्लिक्ट के टाइम आप खामोश हो गई हैं या हो गई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको लेट गो कर देना है, ठीक है। आपने उस पर बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, लेकिन तब करना है जब आप कूल डाउन हो जाएं, जब हालात थोड़े ठीक हो जाएं, ठीक है। तो उस टाइम आपने जो है वो कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करना है, बात करनी है। अपने अंदर ज़्यादा दिन तक बात रखने से ये होता है कि एक बात दूसरी बात, इस तरह आपके दिल में बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो जमा होती रहती हैं और एकदम से फिर आप फटते हैं, और फिर जब आप फटते हैं तो एक तूफान ही आता है। ठीक है, तो इसलिए आप कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट करें जो भी, जब आप लोग थोड़े कूल डाउन हो जाएं उस टाइम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं या रख सकते हैं। बट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखनी है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड अदर्स, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए, अपने आप को ऑलवेज राइट प्रूफ करने के लिए नहीं। हमारी जो है ना वो फॉल्ट हम लोगों का ये है कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हम बात नहीं करते, हम बहस करते हैं। तो बहस करना नहीं बल्कि बात करना सीखें। जहां आपने अपनी बात करनी है वहां आपने अगले की बात भी समझनी है कि वो क्या कह रहा है, और अपनी आवाज़ों को आपने ऊंचा नहीं करना, शाउट नहीं करना, गुस्से में नहीं, बिल्कुल कूल डाउन होकर आपने बात करनी है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है। और हमेशा ये नहीं समझना कि मैं ही ठीक हूँ, अगला गलत है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, दैट ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन सम अदर्स शूज एज वेल, कि दूसरों की जगह खड़े होकर भी आप ज़रा देखें और समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा किया या कहा तो क्यों कहा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट भी करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी कि जब आपकी कोई भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाए या कोई आपकी बहस लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें बहुत कोशिश करें कि एक दूसरों के घर वालों को बीच में मत लेकर आएँ। ठीक है, जब आप अपने आप के आपस में कोई मियाँ बीवी का कोई इशू है, आपको बात चल रही है और आप बीच में अपनी नंद को, अपनी सास को, या आप बीच में अपने साले को या अपनी सास को ले आते हैं, उनके बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं तो बहुत बात बढ़ती है और सिचुएशन वर्स हो जाती है। तो अपनी बातें जो है ना, अपनी लड़ाई एक दूसरे तक की रखें, एक दूसरे को ही पॉइंट आउट करें, अपने घर वालों को और अपने स्पाउस के घर वालों को बीच में मत लेकर आएँ, और उनको जो आपकी लड़ाई है उसकी वजह उनको मत समझें। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेट करता है कि आपके बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप बात को बाहर मत निकालें। अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, किसी से भी बात को करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप मर्द हैं या चाहे आप औरत हैं। इफ़ यू आर हस्बैंड और अ वाइफ, दोनों के लिए ये है कि अपने घर वालों से, चाहे आपका कितना ही करीबी दोस्त हो या आपके कितने ही करीबी बहन भाई हो या पेरेंट्स हो, किसी के साथ भी उस चीज़ का जिक्र मत करें जब तक कि मतलब अगर कंट्रोल में है, सिचुएशन आपके हाथ में है तो फिर ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें चली जाती हैं, तो उस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वॉल्व समबडी, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कभी हो जाए। बट जो छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपके घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, उनकी बात प्लीज़ अपने घर से बाहर मत निकालें, क्योंकि जब बाहर जाती है तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और आप दूसरे के जो है ना थिंकिंग से सोचना शुरू कर देते हैं, और एक तरह से जो है ना वो बात बढ़ जाती है। तो जब दूसरों की इन्वॉल्वमेंट, किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उससे समटाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स ही जो आपकी झगड़ा है वो बढ़ जाता है, सिचुएशन गेट्स वर्स्ट। तो इसलिए थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखें कन्फ्लिक्ट्स में भी, और दूसरा ये कि उनकी वजह से अपने घर में लड़ाई झगड़े भी मत करें। ठीक है, किसी ने कुछ आपको कह दिया है, बार बार अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज की कंप्लेन करते रहना, शिकायतें करते रहना, मेरी सास ने ये कह दिया, आपकी बहन ने मुझे ये कह दिया, आपके भाई ने ये कर दिया, तो बार बार शिकायतें करेंगी तो आप बुरी बनेंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अपने घर में मत रखें, उनकी वजह से अपने घर में झगड़े मत डालें, खुद स्टैंड लेना सीखें। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो खुद चीज़ों को कंट्रोल करना सीखें, खुद से जो है ना मतलब खुद से उसको टैकल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि बार बार अपने हस्बैंड को कहें या बार बार अपनी मिसेस को कहें। इससे जो है ना सिचुएशन वर्स हो जाती है और अगला बंदा भी सोचता है कि क्या तुम हर टाइम मुझे कंप्लेन ही करती रहती हो। ठीक है, तो अक्सर आप खुद बुरे बन रहे होते हैं। इसलिए चीज़ों को खुद से जो है ना वो टैकल करना सीखें, खुद से जो है वो अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखें, उनकी वजह से भी अपने घर में झगड़े मत डालें। ये सोचें कि अगर किसी ने आपको कह दिया ना तो वो चाहता ही ये है कि इससे आपका मूड ख़राब हो और आपके आपस में झगड़े हों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो और इसके अलावा अगर आपकी आपस में भी किसी बात पर लड़ाई हो जाए तो आप अपने घर की बात को बाहर मत निकालें। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक दूसरे को स्पेस देना सीखें। गिविंग स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि आप हर टाइम उनके सर पर सवार ना रहें, हर टाइम उनके साथ चिपकी ना रहें या चिपके ना रहें। ठीक है, दूसरे की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है। अगर ऐसा हम लोगों के यहाँ जो है ना ये बहुत इशू होता है कि अगर हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएं या अपने सिबलिंग्स के साथ चले जाएं, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड कर लें, तो हम लोगों को जो है ना हम अंदर अंदर कुड़ना शुरू हो जाती है और हमें ये फील
होने लग जाता है कि हाँ मैं तो घर में ही रह गई हूँ, मैं तो घर में बच्चों को देखूँ, घर को देखूँ, ये खुद बाहर इंजॉय कर रहे हैं। नो, आपने जो है अंडरस्टैंड करना है कि उनका भी दिल है, उनका भी दिल करता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने चले जाएं, कभी डिनर पे चले जाएं, कभी उनके साथ कोई भी प्लान कर लें, ठीक है। तो ये उनको आप स्पेस दें, और इसी तरह से हस्बैंड्स को भी चाहिए कि वो अपनी मिसेस का भी उनका भी ख्याल रखें और उनको भी स्पेस दें, उनको भी टाइम दें कि वो भी अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अपने फ्रेंड्स के पास जा सकें, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ देर के लिए वो बच्चों को देख लें या कुछ देर के लिए वो उनका कोई काम जो है वो उसमें हाथ बटा दें, ताकि वो भी अपनी जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेली की ड्यूटीज़ हैं, उनसे निकल के वो कुछ और टाइम भी स्पेंड कर सकें। और इसमें ये भी आ जाता है कि आपने दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स देयर फैमिली उसको भी आपने समझना है। औरतों के लिए खास करके बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके हस्बैंड जो है अपनी मदर के साथ या अपने फादर के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो आप उनको स्पेस देनी चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए दैट दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर फैमिली टू, ठीक है। उसको भी आप समझें। जब आप ये कहती हैं ना हर टाइम मेरे साथ ही रहें बस, और बस मेरी ही करते रहें और किसी और को ना पूछें, तो वहाँ पे मसला होता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट you have to give space to your husband or your wife, and you should understand that they have the responsibilities towards their family too. Coming towards the 9th point, that is don't compare your life and your partner to others. आप अपनी ज़िंदगी, अपनी मैरिड लाइफ को किसी और की मैरिड लाइफ से कंपेयर ना करें, और अपने स्पाउस को, अपनी मिसेस को या अपने हस्बैंड को आप दूसरों के स्पाउस के साथ कंपेयर मत करें कि उसका हस्बैंड ऐसा करता है लेकिन आप ऐसे करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ कि शादी की जो स्टार्टिंग ईयर्स थे उनमें जब अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर जाती थी, तो मैं अक्सर नोटिस करती थी कि दूसरों के हस्बैंड्स उनको खुद से जो है वो ड्रेसेस निकाल के उनको दिखा रहे होते थे कि ये देखो कितना अच्छा है, और उनको मतलब अपनी चॉइस बता रहे होते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड की हमेशा से आदत होती है कि ये बस साइड पर हो जाते हैं कि तुमने जो लेना है तुम पसंद कर लो, जो चूज़ करना है ना तुम कर लो, ठीक है। तो उनको इतना मतलब उनको आइडिया नहीं होता, वो कहते हैं मुझे इतना समझ नहीं है, तो तुम्हें जो बेहतर लग रहा है तुम वो ले लो। बट स्टार्टिंग में मुझे ना ये फील होता था, तो मैं इनको कहती भी होती थी कि बाकियों के हस्बैंड तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और आप ऐसे करते हैं। बट विद टाइम मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि हर किसी की अपनी आदत होती है, ठीक है। कोई है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, और कुछ लोगों को होता है इंटरेस्ट, लेकिन कुछ मेरे हस्बैंड की तरह भी होते हैं। तो इसमें आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, दूसरों के साथ जो है वो कंपैरिजन मत करना शुरू कर दिया करें कि मेरी जेठानी ऐसे, मेरी देवरानी ऐसे, उनकी मैरिड लाइफ ऐसे, उनके घर में ऐसे, मेरी दोस्त ऐसी है, उसका हस्बैंड ऐसे है, या मेरे दोस्त की मिसेस तो ऐसे करती है, वैसे करती है, और तुम ऐसे हो। तो इस तरह से जो है ना कंपैरिजन करना छोड़ दें। जहाँ पर आप कंपैरिजन करते हैं ना, वहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ का यकीन करें डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो आप ये समझें कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट हैं, उसकी अलग से पर्सनैलिटी है। आप किसी को भी दूसरे के साथ कंपेयर मत करें। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर लेडीज़, क्योंकि मैंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें मैंने अक्सर चीज़ नोट की थी कि हम कुछ औरतें जो हैं वो हर जगह बैठती हैं तो अपने हस्बैंड की बुराइयां ही करती चली जाती हैं, उनको बस अपने हस्बैंड में बुराइयां ही नज़र आ रही होती हैं। तो आप देखिए इस बात को, या आप इस चीज़ का एहसास करें कि अगर आप अपने हस्बैंड की, आप अपनी मिसेस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा। तो आप हर जगह जब बैठ कर अपने हस्बैंड की या अपने मिसेस की शिकायतें कर रही होती हैं और उनको बुरा भलाई कह रहे होते हैं, तो फिर दूसरे लोग भी जो है ना उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं देते। सो गिव रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। अगर आप अपने स्पाउस की इज्जत करेंगे और करवाएंगे तो फिर आपको भी इज्जत मिलेगी। और यकीन करें कि जब आप ये चीज़ बिल्कुल जो है ना, ये सच्चाई है कि जब आप अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं ना, तो लोग फिर उनको जो है ना एक टाइम आता है कि उनको इज्जत नहीं देते और फिर आपको ये चीज़ बुरी लग रही होती है। लेकिन उसके पीछे ये आपका कसूर होता है, क्योंकि खुद आपने हर टाइम अपने हस्बैंड की या अपनी मिसेस की बुराइयां कर करके आपने लोगों के माइंड में ऐसा इंप्रेशन बना दिया होता है अपने स्पाउस के बारे में कि वो फिर उनकी इज्जत नहीं करते। ठीक है, तो आपने अपने हस्बैंड की इज्जत जो है वो करवानी है। हर जगह अपने हस्बैंड की या अपनी मिसेस की कंप्लेन करने मत बैठ जाया करें। ठीक है जी, बहुत बुरी आदत है और कुछ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उनको अपने तक ही रखें और इनको हर जगह बैठ कर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि अगर जब आप गुस्से में हों या आपके माइंड में जो है, समटाइम्स ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता था, बट टाइम जो है मैंने इसको ओवरकम कर लिया कि अक्सर हम घर में होते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो हमारे माइंड में जो है ना बस हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो वो चल रहा होता है और उससे फिर आगे 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 चेंज चलती रहती है कि उन्होंने उस टाइम भी मेरे साथ ये किया था, इस टाइम भी मेरे साथ ऐसे किया था, ये ऐसे ही है वैसे ही है। फिर उनकी बुराइयों पे बुराइयाँ बुराइयों पे बुराइयाँ उन पर फोकस कर रहे होते हैं और उन्हीं को सोच रहे होते हैं और हम मज़ीद गुस्से में आते चले जाते हैं। ठीक है, और बिला वजह हम अपना मूड ख़राब कर
लेते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड आते हैं तो मतलब फिर लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है। बिला वजह हम चीज़ें सोच के, बुराइयाँ सोच के अपना मूड ऑफ कर रही होती हैं। तो आप जैसे ही आपको ऐसी सिचुएशन हो तो आप फ़ौरन से अपने माइंड को डाइवर्ट करें अपने स्पाउस की अच्छी आदतों की तरफ, उनकी अच्छाइयों की तरफ, उनकी गुड हैबिट्स की तरफ। उनमें कोई पॉजिटिव चीज़ें भी तो होंगी, उनमें कोई अच्छी बातें भी तो होंगी। तो जब उनकी कोई बुरी बात आपके माइंड में आए तो आप फ़ौरन से उनकी जो अच्छी आदतें हैं, उनकी पॉजिटिविटी है, उस पर फोकस करना शुरू कर दें, उसको सोचना शुरू कर दें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। लास्ट में एक बोनस पॉइंट आपके साथ, एक बोनस टिप शेयर करती हूँ, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था कि एक बोनस टिप मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है इसमें थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आए। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आपने कब बोलना है और कब आपका खामोश हो जाना बेहतर है, कहाँ पर आपका खामोश रह जाना और चुप हो जाना बेहतर है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब अपने लिए स्टैंड लेना है, आपने किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है और कहाँ पर आपने झुक जाना है, अपनी अना को मार देना है, अपनी ईगो उसको ख़त्म करना है और वहाँ पर आपने झुक जाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आप को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आएँ और ये विद टाइम ऐसा कई दफ़ा होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि हमें दूसरों की जो एडवाइजेज़ हैं या सजेशंस हैं उनको हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे होते हैं, हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। जब हम चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं ना तो फिर हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो आई होप कि आपने मेरी इन टिप्स से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।